I'm going to explain you the classification of viruses on basis of their genome type and their property of having an enveloped or being non-enveloped. So this is short yet concise. Make sure कि आपके जो भी बुक पढ़ी है तो या कॉपी पढ़ी है आप उसके ऊपर जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश ना करें, पहले लॉजिकली सोचें समझें और फिर उसके बाद लिख लें. आई नो वायरसेस के अंदर से जो MCQs आते हैं जिनोम वाले, दैट आर वेरी कंफ्यूजिंग, स्पेशली जब वो डिसीज दे देते हैं और पूछते हैं कि आप बताएं कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है कि डबल स्टैंडर्ड RNA है या क्या है. सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अपने लिए एक निमोनिक और ट्रिक बनाई थी. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वायरसेस, DNA एंड RNA वायरस. इनके लिए मैं आपको जनरल निमोनिक बता देती हूँ. DNA के लिए है ऐप और RNA के लिए RROPP. सबसे पहले हम देखते हैं DNA के लिए. अब हमें पता है दो टाइप्स के DNA होते हैं. एक होता है डबल स्टैंडर्ड DNA, आई एम गोइंग टू राइट DS ओनली, डबल स्टैंडर्ड DNA, एंड वी हैव सिंगल स्टैंडर्ड DNA. फिर निमोनिक हमने पहले A देखना है, फिर P देखना है, एंड द लास्ट P इज इन सिंगल स्टैंडर्ड वन. A फॉर एडिनोवायरस, P फॉर पॉक्स वायरस, P फॉर पॉक्स वायरस एंड अगेन P फॉर पार्वोवायरस. इनमें जनरल एग्जांपल सिर्फ पॉक्स की दी हुई है, विच इज स्मॉल पॉक्स. अदर देन दैट पार्वोवायरस की जनरल तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बट अगर आप की बुक्स देखें तो उसके अंदर रैशेस के बारे में बहुत बात की हुई है, विच इज अ काइंड ऑफ पार्वोवायरस. एंड एडिनोवायरस के बारे में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट कंजक्टिवाइटिस इज एग्जांपल. अब हमें पता है कि हमारी बुक के अंदर जनरली जो इन्वेलप्ड है उनके बारे में उन्होंने डिस्टिंक्टिवली लिखा हुआ है कि ये चीज़ इन्वेलप्ड है. फॉर एग्जांपल HIV विच इज इन्वेलप्ड, और उसके बारे में उन्होंने बहुत जनरल तरीके से लिख दिया है. इसी तरह से उन्होंने पॉक्स वायरस के बारे में भी लिख दिया कि विच इज इन्वेलप्ड. अदर देन दैट एडिनोवायरस इट्स नेकेड एंड पार्वोवायरस इज आल्सो नेकेड. वी नो इन्वेलप्ड वायरसेस जो होते हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द नेकेड वंस, बिकॉज उनकी लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं वो सस्केप्टेबल होती हैं बहुत ज़्यादा. की बात करते हैं तो RNA की भी टू टाइप्स होंगी, डबल स्टैंडर्ड RNA एंड सिंगल स्टैंडर्ड RNA. सो अब हमने उसके अंदर क्या हमने निमोनिक रखा था RROP. फर्स्ट R is only from double standard, other of them are single standard. RROPP. For R reovirus. इसके बारे में भी जनरल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपकी बुक्स खोलें किप्स की या फिर कहीं और की तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि आप इसको याद कर लें. नेक्स्ट इज RNA सिंगल स्टैंडर्ड, जिसमें हम सबसे पहले R से लिखेंगे रेट्रो, जो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, और O फॉर ऑर्थोमायोक्सो, P for paramyoxo, and again P for picorno. I used to confuse this a lot. So retroviruses की हमें एग्जांपल पता है HIV है. ऑर्थोमायोक्सो की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, दैट इज इन्फ्लुएंजा. अगर आपसे पूछा जाए इन्फ्लुएंजा की क्या जीनोम है तो आपको ये देखना है कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है. RNA के अंदर लाई कर रहा है, फिर आपने देखना है कि उसका फर्स्ट वाले में से नहीं है, यानी कि वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है. सो इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. पैरामायोक्सो के बारे में मम्स एंड मीजल्स common example is given, and picornovirus is the poliovirus, the smallest virus is known, and also HAV, which is hepatitis A virus. अब हमने देखना है कि हमारी बुक ने जनरली हमें किस किस की इन्वेलप्ड होने का बताया हुआ है. रेट्रोवायरस, एज फार एज आई रिमेंबर, इन्वेलप्ड होने का उसका बहुत जनरल तरीका बताया हुआ है. देन पैरामायोक्सो एंड ऑर्थोमायोक्सो बोथ आर इन्वेलप्ड. पोलियो वायरसेस हमें पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ वायरस होता है, दैट इज वाई इट इज नेकेड. एंड रियो वायरसेस दैट इज आल्सो नेकेड. रियो वायरसेस के बारे में हमें इतना कोई इन्होंने नहीं बताया हुआ बुक में, बट इसकी एग्जांपल होगी डायरिया. Mind my thanks. So this is how I have learned them. I'm going to make a general table for that. Firstly, we're going to talk about double standard DNA, which is adenovirus, pox virus. उसके बाद हमने बात कर ली है single stranded DNA की, and its kind is parvovirus. Then we're going to talk about it double standard RNA, and its example is reovirus. Adenovirus, we know out of all of these, only pox virus is enveloped. Other of them are naked. Naked. An example of them I have already told you: conjunctivitis, smallpox, rashes, diarrhea. Then we're going to talk about single stranded RNA. And we have retrovirus, orthomyxovirus, paramyxovirus, and picornovirus.
Out of them, these three are enveloped, and the picornovirus is naked. Example, we know HIV, influenza, mumps and measles, and poliovirus. Now, generally, if we summarize all of this, this is obvious that all the DNA viruses, A, P, P, adeno, pox, parvo, RNA, RRO, PP, reovirus, retrovirus, orthomyxovirus, paramyxovirus, and picornovirus. नाउ जनरली हमारी बुक के अंदर इतना ही बताया हुआ है, लेकिन अक्सर हमारे एमसीक्यूज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, which I'm going to tell you that are firstly rubella virus, which is a kind of enveloped virus. In double-stranded DNA, we do have herpes virus as well, which is also enveloped. And so this was it. I hope it's clear now. And if there's any confusion, you can write it down in the comments. I can help you with that.